हेलो एवरीवन। व्हाट इज एग्जॉक्शन? आज का वीडियो एग्जॉक्शन के ऊपर होने वाला है। विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जॉक्शन इन फ्यू मिनट्स। जहां पर भी बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ कम देखने को मिले वहीं पर एग्जॉक्शन होता है। चलिए और अच्छे से समझते हैं। एग्जॉक्शन दो तरह का होता है, एक बाइंग एग्जॉक्शन और दूसरा सेलिंग एग्जॉक्शन। तो पहला होता है बाइंग एग्जॉक्शन। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में हो या अपसाइड मूव दे रहा हो लेकिन बायर्स की स्ट्रेंथ देखने को ना मिले या बायर्स बिल्कुल ना के बराबर हों, समझ जाना बाइंग एग्जॉक्शन हो रहा है और प्राइस कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस फेस करने के लिए ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है रेसिस्टेंस फेस करके प्राइस रिवर्सल ले सकता है। सो सिंपल सा है, जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में हो, ओके, और लेकिन बायर्स का स्ट्रेंथ देखने को ना मिले, सो ये कह सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है या फिर सेलिंग जोन को फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है, रिवर्सल लेने के लिए। एक अप ट्रेंड में अगर बायर्स ही देखने को नहीं है तो देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि प्राइस वहां से रिवर्सल लेगा। सो इसे ही हम बाइंग एग्जॉक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है सेलिंग एग्जॉक्शन। ओके, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में हो या डाउनसाइड मूव दे रहा हो लेकिन सेलर्स की स्ट्रेंथ देखने को ना मिले या सेलर्स बिल्कुल ना के बराबर हों, समझ लेना सेलिंग एग्जॉक्शन हो रहा है और प्राइस कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। प्राइस जो है वो सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है। अब अगर कहीं पर भी कोई डाउन ट्रेंड है, ओके, तो अगर उस डाउन ट्रेंड के अंदर हमें सेलर्स ही देखने को नहीं मिले तो सिंपल सी बात है, हायर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस रिवर्सल लेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी डाउन ट्रेंड हो, सेलर्स की स्ट्रेंथ देखने को ना मिले या सेलर्स लगभग लगभग ना के बराबर हो, तो प्राइस कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए जा रहा है और वहां से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, अब बाइंग एग्जॉक्शन, सेलिंग एग्जॉक्शन, इनकी डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो बाइंग एग्जॉक्शन, सेलिंग एग्जॉक्शन है, ये पुल बैक के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम करता है। कैसे पुल बैक के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम करता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। अभी जो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाऊँगा, वो एग्जांपल मेरी पास्ट की 2 वीडियोज़ के ही हैं, ओके? पिछले 2-3 दिन पहले मैंने गुज गैस का वीडियो बनाया था, गुजरात गैस का, जिसमें एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ था, ओके? और कल एक टाटा मोटर का बियरिश ब्रेकआउट का बनाया था। तो इसी के अंदर समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जॉक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पे पहली कैंडल के अंदर हमें 1 मिलियन की बाइंग देखने को मिली। यहाँ पे अपर सर्किट सा कुछ लगा, लेकिन बैक टू बैक हमें काफ़ी अच्छी बाइंग्स देखने को मिली। ओके, सो बायर्स का स्ट्रेंथ कितना है? 1 मिलियन, 350 के, 600 के आसपास। अब प्राइस जब पुल बैक पे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे सेलर्स होंगे तो सिंपल सी बात है कि प्राइस, ये जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है, जो बाइंग एक्टिविटी करके ये जो सपोर्ट बना है, वो भी टूट जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेलिंग एग्जॉक्शन हो, मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ देखने को ना मिले। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पुल बैक हुआ। अगर इस कैंडल को हम देखें तो तकरीबन 250 के आसपास की सेलिंग हुई। लेकिन वहीं पर अगर हम बायर्स की स्ट्रेंथ देखें यहाँ पर, तो 1 मिलियन भी है और 60 के है, और सॉरी 600 के आसपास है और 350 के आसपास है। सो बाइंग की स्ट्रेंथ के मुकाबले ये सेलिंग की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। अब जैसे-जैसे ये यहाँ पर पुल बैक ले रहा था, ओके, सेलर्स की स्ट्रेंथ ना के बराबर थी। ना के बराबर कैसे? एक बार बायर्स देखो कि उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, और अगर सेलर्स को देखें तो 50 के, सिर्फ एक कैंडल मिली हमें जिसमें 100 के ऊपर सेलिंग, 100 के ऊपर सेलिंग थी। बाकी किसी भी कैंडल के अंदर 100 के से ऊपर सेलिंग भी नहीं थी, और जबकि बाइंग 1 मिलियन की हुई है। ओके, सो पुल बैक के टाइम पे हमने सेलिंग एग्जॉक्शन फाइंड किया। यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक लिया और इसने अगेन अपने हाई को हिट किया। अब टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं, कल का ही। टाटा मोटर ने एक बियरिश ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ओके। किस किस क्वांटिटी की सेलिंग के साथ? 330 क्वांटिटी की सेलिंग के साथ, ओके। अब जब प्राइस वापस इस सेलिंग जोन के पास आएगा पुल बैक लेने, तब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि बाइंग एग्जॉक्शन हो, मतलब हमें बायर्स की स्ट्रेंथ देखने को ना मिले।
तो यहाँ पे ये इसने लो लगाया और जब हम पुल बैक पे देख रहे हैं तो सेलिंग तो हुई है यहाँ पे 300 प्लस की, लेकिन किसी भी कैंडल के अंदर पुल बैक होने तक, यहाँ तक पुल बैक होने तक किसी भी कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा हमें 50 के से भी ऊपर देखने को नहीं मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि बायर्स का स्ट्रेंथ बिल्कुल ना के बराबर है। टाटा मोटर के अंदर यहाँ पे प्राइस कहीं न कहीं रेजिस्टेंस फेस करने के लिए ही ऊपर आया है और सेम ऐसा ही हुआ भी। यहाँ से इसने 10 पॉइंट का एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिया। सो ये है एग्जॉर्प्शन एग्जॉर्प्शन बाइंग एग्जॉर्प्शन क्या है, सेलिंग एग्जॉर्प्शन क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप एग्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन के साथ कंबाइन करके देखते हैं कि किस ज़ोन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ठीक वही ज़ोन एग्जॉर्प्शन के साथ होल्ड हो रहा है पुल बैक पे, तब भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। अगली वीडियोज़ में कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊँगा एब्जॉर्प्शन के साथ एग्जॉर्प्शन के। Want to learn more about order flow? You can join my community, link given in the description. Thank you.